हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे बहुत बारी रिक्वेस्ट किया है कि मैं कार ड्राइविंग विद लाइव फुट पेडल मूवमेंट्स आपको करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों को फुट पेडल प्रेशर का एप्लीकेशन और कितना प्रेशर देना है फुट पेडल्स के ऊपर वो और बेटर तरीके से समझ में आए। तो मैं फिर से आज वो दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, फुट पेडल्स का एप्लीकेशन और फुट पेडल प्रेशर करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, कार ड्राइविंग शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि जानना ज़रूरी है। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप जब भी ड्राइविंग सीट में बैठे, ड्राइविंग सीट को अच्छे से एडजस्ट कर ले, ताकि आपका जो पैर है वो फुट पेडल्स के ऊपर ठीक ठाक अच्छे से पहुँच पाए, उसमें कोई मुश्किल ना हो आपको। तो ऐसे आप आपकी ड्राइविंग सीट को पहले एडजस्ट कर लें। नंबर 2 पॉइंट, फ्रेंड्स, आपका जो राइट पैर है वो ऐसे हमेशा ब्रेक के ऊपर सीधी तरीके से रखिए, जैसे कि आपके पैर का जो एरिया है वो फ्लोर पे टिका रहे ऐसे, और जो ऊपर का पोजीशन है वो ब्रेक के ऊपर ऐसे रहे, ताकि आप ब्रेक और एक्सीलेटर पे अपने पैर को ऐसे इजीली मूव कर पाए। ठीक है, ऐसे आप इजीली मूव कर पाए अपने पैर को। ठीक है, ऐसे मत रखिए, ऐसे मत रखिए। तो क्या होगा, अचानक आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पूरा पैर उठा के ऐसे ब्रेक पे डालना पड़ेगा, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और वो सडन ब्रेक आपको कभी मारने की ज़रूरत पड़ेगी तो देर हो जाएगी। तो और जो न्यू लर्नर है कभी कभी ऐसे भी कर देंगे हड़बड़ाहट में, क्योंकि पेडल्स का फुट पेडल्स का पोजीशन कहाँ पे होता है उनको अंदाज़ा नहीं रहता। तो आप ऐसे अपने राइट पैर को जो है पोजिशनिंग कीजिए ऐसे, ताकि ब्रेक और एक्सीलेटर पे आप इजीली ऐसे मूव कर पाए अपना पैर। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, फ्रेंड्स, आप लोग आपके ब्रेन को पहले ट्रेन कीजिए सडन ब्रेक मारने के लिए। आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, तो इमरजेंसी सिचुएशन हो तो अब आपका ब्रेन तैयार रहे सडन ब्रेक मारने के लिए। आपका पैर जो है वो ब्रेक पे आके सडनली प्रेस कर सके ब्रेक पेडल को, उसके लिए आप अपने ब्रेन को तैयार रखिए। उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा ब्रेन को रेडी कीजिए, क्योंकि नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता है। अचानक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाड़ी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत हो, तब आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। ब्रेक के जगह पे आप फिर एक्सीलेटर दबा देंगे, तो फिर गाड़ी रुकने के और आगे भागने लगेगी, तो वो फिर भयानक स्थिति हो जाएगी। तो आप पहले अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, दिमाग में ऐसे सेट कर लीजिए कि मुझे सडन ब्रेक मारना है तो मुझे तुरंत अपना जो पैर है वो ब्रेक के ऊपर लाना है और प्रेस करना है। इस चीज़ के लिए आप पहले अपने ब्रेन को तैयार कीजिए। ठीक है। 4th पॉइंट ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका अटेंशन, आपका फोकस गाड़ी के कंट्रोल्स और रोड पे होना चाहिए। इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कंसंट्रेशन जो है वो आप गाड़ी के कंट्रोल्स और रोड पे हमेशा बनाए रखें। ठीक है। 5th पॉइंट ये है, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हील्स पहन के दिखाइए, ऐसे फुट वेयर पहन के दिखाइए, लेकिन मैं आज आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग हील्स और ऐसे फुटवेयर जिनका बेस जो है वो स्लीपर है, ऐसे फुटवेयर से आपका जो पैर है वो फुट पेडल्स के ऊपर से स्लिप हो सकता है। एज अ रिजल्ट आपकी गाड़ी अनकंट्रोल हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो चलिए लेट स्टार्ट ड्राइविंग। गाड़ी को स्टार्ट कर रही हूँ। गाड़ी अभी भी न्यूट्रल पे है। क्लच मैंने पूरा दबाया हुआ है, तो मैं अभी फर्स्ट गियर में डाल दिया है मैंने गाड़ी। ठीक है। अब मैं हाफ क्लच करूँगी, और हाफ क्लच हो गया है तो एक्सीलेटर को धीरे से प्रेस करूँगी, तो गाड़ी मेरी आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ने लगी मेरी गाड़ी, तो मैं क्लच से अभी धीरे धीरे पैर उठा लूँगी। ठीक है। अभी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई तो मैं सेकंड गियर में डाल दूंगी। सेकंड गियर में मैंने डाल दिया है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप गियर चेंज कर रहे हैं तो एक्सीलेटर से पैर उठा ले। गाड़ी का स्पीड मैंने और बढ़ा दिया है, तो मैं अब थर्ड गियर में डाल दूंगी। सामने एक टर्निंग है तो मैं हल्का सा ब्रेक दबाऊंगी, क्योंकि टर्निंग में ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते गाड़ी। मैंने हल्का ब्रेक दबाया था और फिर से मैंने एक्सीलरेट कर दिया है गाड़ी को। तो सामने में यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है, तो ये बड़ा स्पीड ब्रेकर है, तो मैं इसको
स्लोली लेके जाऊंगी गाड़ी को। तो फर्स्ट गियर में डाला है मैंने गाड़ी को, और फिर से अभी स्पीड बढ़ा दिया है तो सेकंड गियर में डाल दिया है मैंने। गाड़ी मेरी चल रही है और अभी मैंने थर्ड गियर पे कर दिया है। मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है तो मैंने थर्ड गियर पे डाल दिया है। तो गाड़ी चल रही है स्मूथ आगे की तरफ। फ्रेंड्स, सामने और एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो ये इतना बड़ा नहीं है, तो मैं सेकंड गियर में डाल रही हूँ मेरी गाड़ी को, और स्लोली स्पीड ब्रेकर को मैंने क्रॉस कर लिया है। अब मैंने स्पीड और बढ़ा दिया है रेस दबा के, तो थर्ड गियर पे डाल दिया है मैंने, और सामने में फोर्थ गियर पे डालने वाली हूँ क्योंकि स्पीड और बढ़ा के मैं दिखाने वाली हूँ आपको। तो डाल दिया है मैंने फोर्थ गियर पे। चल रही है मेरी गाड़ी फोर्थ गियर पे, और सामने स्पीड ब्रेकर है तो मैं सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि स्पीड ब्रेकर के ऊपर आपको स्लोली लेके जाना पड़ेगा गाड़ी को। फ्रेंड्स, ये रोड मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स है, टर्निंग है, तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि फुट पेडल कैसे कंट्रोल कर रही हूँ, गियर कैसे चेंज कर रही हूँ स्पीड ब्रेकर में, और जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ रही है तो मैं कैसे गियर शिफ्ट कर रही हूँ, और जब स्लो करना पड़ रहा है तो भी मैं डाउन शिफ्ट कर रही हूँ। तो स्पीड ब्रेकर मैंने सेकंड गियर में क्रॉस किया था, तो अभी स्पीड बढ़ गई तो मैं थर्ड गियर में डालूँगी अपनी गाड़ी को। तो गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। सामने फिर से एक स्पीड ब्रेकर दिख रहा है मुझे, तो मैं डाउन शिफ्ट करने वाली हूँ सेकंड में और स्लोली लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस कर लिया है, तो आगे फिर से रेस दबा के अब शिफ्ट करूँगी थर्ड गियर में। तो अब गाड़ी मेरी जो है थर्ड गियर पे मैं चला रही हूँ। इस रोड पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स है, इसलिए मुझे फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन आप ऐसे प्लेन रोड लेंगे जिसमें स्पीड ब्रेकर नहीं है तो बार बार आपको ऐसे गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, इजी रहेगा आपके लिए। तो आप पहले सीख रहे हैं तो ऐसे रोड पे जाए जहाँ पे स्पीड ब्रेकर कम हो, तो इजी रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स, गियर शिफ्ट आप कर रहे हैं तो क्लच को पहले प्रेस कर ले गियर शिफ्ट के वक्त, और गियर शिफ्ट करने के बाद क्लच को धीरे से छोड़े, फटाक से ऐसे ना छोड़े, तो जर्क फील हो सकता है आपके गाड़ी में, स्पेशली लोअर गियर में, जैसे कि सेकंड गियर और फर्स्ट गियर में आप स्लोली क्लच को उठाइए, नहीं तो ज़्यादा जर्क फील होगा गाड़ी में। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे क्लच को धीरे से छोड़ रही हूँ, एक झटके से नहीं छोड़ रही हूँ, धीरे से ऐसे छोड़ना है। ठीक, क्लच छोड़ना है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपने फुल क्लच दबा के पहले गियर शिफ्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्लच को हाफ क्लच तक लाना है आपको, उसके बाद का जो पोर्शन है वो आपको धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोगों को गियर अप शिफ्ट करना है अपनी गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग। स्पीड बढ़ गई तो आपको अप शिफ्ट करना है अपना गियर, और जहाँ पे स्लो करना है, मान लीजिए टर्निंग है, स्पीड ब्रेकर है, कुछ भी है, तो डाउन शिफ्ट करना है आपको आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप चलाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो समझ में आएगा आप लोगों की कि कैसे कितनी स्पीड में कौन से गियर में आप चलाएंगे तो स्मूथली चला पाएंगे। और सामने मैं अब गाड़ी को रोकने वाली हूँ, और इसलिए मैं क्लच और ब्रेक प्रेस करूँगी। गाड़ी आपको रोकना है तो क्लच और ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी यहाँ पे। तो मैंने रोक दिया है गाड़ी को।
तो फ्रेंड्स मैंने दिखाया है कि कैसे आप फुट पेडल को कंट्रोल करेंगे, मूवमेंट कैसा होना चाहिए, डिफरेंट गियर पे मैंने चला के आप लोगों को दिखाया है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा तरीका, और प्रेशर कितना डालना है वो भी थोड़ा अनुमान आपको मिल गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।